वेल बावलो, कैसे हो? तो क्रिस्टोफर नोलन की एक और मास्टरपीस ओडिसी मूवी का ट्रेलर आ चुका है जो थिएटर में आईमैक्स वर्जन में 17 जुलाई को मिल जाएगी, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के आसपास। ट्रेलर के डीप ब्रेकडाउन में जाने से पहले शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं मूवी का। ओडिसियस इथाका का किंग था, एक छोटा सा ग्रीक आइलैंड जो उस टाइम पर ग्रीक अलायंस का पार्ट था। ट्रोजन वॉर एक्चुअली ग्रीस वर्सेस ट्रॉय के बीच हुई थी, वो भी एक स्त्री की वजह से, हेलन नाम की, जो इतनी सुंदर थी कि अंत में युद्ध से निर्णय हुआ और ओडिसियस ग्रीस की साइड से लड़ा था, जिसकी कहानी हमें दिखाई जाएगी इस मूवी में। असली कहानी मूवी की ये है, इसमें ओडिसियस के 20 साल बाद घर लौटने की जर्नी दिखाई जाएगी। जंग तो इसने आसानी से जिता दिया, लेकिन क्या अपने आदमियों को घर वापस ले जाने में जंग जीत पाया ये बंदा? और फिर गॉड एंड मॉन्स्टर्स ने कैसे कैसे इस बंदे की परीक्षा ली, जादू ताकत सब कुछ इस पे इस्तेमाल किया गया और उन्हें भी कैसे टैकल डाउन किया इस बंदे ने। सीधे से शब्दों में इसकी लीडरशिप बहुत अच्छे से टेस्ट करी गई थी। खैर, आज से 20 साल पहले ब्रैड पिट की ट्रॉय मूवी आई थी, उसमें ट्रोजन वॉर वाइड स्केल पर कवर करा गया था और जो ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटेजी की वजह से ग्रीक ने वॉर जीता था ट्रॉय के खिलाफ, वो ओडिसियस की वजह से ही जीता था। इस बंदे का मास्टर प्लान था। तो ये था ब्रीफ, ताकि तुम्हें आगे ब्रेकडाउन में अच्छे से मजा आए। वेल, क्रिस्टोफर नोलन यहाँ फैंटेसी स्पेक्टिकल नहीं बना रहे, वो एक साइकोलॉजिकल जर्नी बना रहे हैं, जहाँ हर जीत के बाद एक नया पनिशमेंट मिलता है और हर डिसीजन का एक प्राइस होता है। और ये बात ट्रेलर की सबसे पावरफुल लाइन रिफ्लेक्ट होती है अंत में, नो वन कैन स्टैंड बिटवीन मी एंड होम, नॉट इवन द गॉड्स। No one could stand between me and home, not even the gods. ये खुद किंग ओडिसियस के वर्ड है, जब वो सालों साल की जर्नी से थकने के बाद भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। सरफेस पे ये एक हेरोइक डिक्लेरेशन लगती है, लेकिन डीपर लेवल पर ये एक वार्निंग है, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो ओडिसियस को हीरो से कर्स्ड मैन बनाता है। और यही लाइन इनडायरेक्टली गॉड्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन करती है, क्योंकि इस कहानी में एक और हिडन वॉर चल रही है। एक तरफ पोसाइडन है, समुद्री देवता, जो उसे पनिश कर रहा है, घर जाने से रोक रहा है, क्योंकि इसने इनडायरेक्टली सीधा उससे जो पंगा ले लिया पोसाइडन से। कैसे, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी तरफ अथीना है, जो किंग ओडिसियस को गाइड और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है पूरी जर्नी में घर लौटने की। अथीना का रोल यहाँ जेंडाया प्ले कर रही है एंड अथीना को ग्रीक माइथोलॉजी में विजडम और स्ट्रैटेजी की गॉडेस माना जाता है। मतलब ओडिसियस कंप्लीटली अलोन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी मदद कर रहा है वो भी हर जगह उसे बचा नहीं सकता, और जो उसके अगेंस्ट है वो समंदर का राजा है। स्टॉर्म, फेथ, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। I can still save them. तो ये जर्नी सिंपल रिटर्न नहीं है, ये वॉर आफ्टर द वॉर है, जहां बैटलफील्ड चेंज हो गया है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और डेंजरस हो गया है। अब ट्रेलर के एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करता है। एक तरफ ओडिसियस बाहर मॉन्स्टर और नेचर से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसका घर इथाका अंदर से टूट रहा है, यानी उसकी फैमिली, जो हमें ट्रेलर के एक अगले मोमेंट पर देखने को मिलती है। यहाँ एंट्री होती है एंटीनियोस की, जो मेन एंटागनिस्ट है मूवी का, जिसे रॉबर्ट पैटिंसन प्ले कर रहा है। इस बंदे को जब पता चलता है कि इथाका अकेला हुआ है, इसका किंग नहीं है और क्वीन भी जवान है, और ये बाकी राजाओं की तरह इससे शादी करने आ जाता है। और सिर्फ शादी नहीं, वो पूरा इथाका को दोबारा से अपने हिसाब से ढालना चाहता है और अपने कुछ सोल्जर्स के साथ इथाका आकर इनकी वेल्थ कंज्यूम करता है। जो तुम यहाँ डाइनिंग रूम में अभद्र व्यवहार देख रहे होगे इसका और इसके आदमियों का, ये इसी के सोल्जर है जो जानबूझ के सबको परेशान कर रहे हैं, और काफी लंबे समय तक ये इथाका में रहते हैं। क्वीन और टेलेमेकस को हर तरह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। This is a household waiting for master. सो ये बहुत ही हरामी विलन देखने को मिलेगा। रॉबर्ट पैटिंसन यहाँ एंटोनियस, पेनोल्फी जिसे एनी हाथावे रोल प्ले कर रही हैं, ये किंग ओडिसियस की वाइफ हैं, और टॉम हॉलैंड जिसका रोल प्ले कर रहा है यानी किंग का बेटा, वो है टेलेमेकस, जो अपने बाप के बाद बहुत हद तक कोशिश करता है इथाका को बचाए रखने के लिए, उसकी पॉलिटिक्स मेंटेन करते हुए। बट एंटोनियस, जो टेलेमेकस से बड़ा भी है और एक्सपीरियंस भी है, उसे बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, जो हम देख भी रहे हैं ट्रेलर में, लेकिन ये बंदा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं रहता है। अब यहाँ डेंजर की बात ये नहीं है कि ओडिसियस मर जाएगा, बल्कि ये है कि अगर वो वापस आया तो उसका घर वैसे ही मिलेगा उसे जैसा वो छोड़ के गया था। सो सिर्फ ओडिसियस ही जंग नहीं कर रहा है, पूरी फैमिली जंग कर रही है, बाहर वो, अंदर यहाँ इसका परिवार। He came back here to find all these suitors in his house. बाकी टेलेमेकस जब बड़ा हो जाता है तब वो अपने फादर के बारे में जानकारी निकलवाता है और उससे पता चलता है कि स्पार्टा का किंग मेलिनस वापस आ गया है 7-8 साल की रिटर्न जर्नी के बाद। तब वो मेलिनस के पास जाता है क्योंकि इसी को हेल्प करने तो ओडिसियस गया था, इसकी वाइफ को भगा के ले गया था पेरिस, और मेलिनस ने फिर अपने भाई एगमेम्नन के साथ मिलकर पूरी ग्रीक लॉर्ड को इकट्ठा किया, पूरे ग्रीक आर्मी को इकट्ठा किया, तब जाके ट्रॉय पे इन्होंने हमला किया था। तो उसे अपने फादर के बारे में पूछताछ करने जाता है और
साइलेनस बताता है कि उसे इजिप्ट में एक सी गॉड प्रोटियस से जानकारी ये मिली थी कि ओडिसियस एक आइलैंड में कलिप्सो की जाल में फंस गया है। कलिप्सो आगे और बताऊंगा तुम्हें कौन है। अब ट्रेलर का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट फॉरेस्ट फाइट देखने को मिलती है, जहां हम देखते हैं कुछ व्हाइट आर्मर पहने जायंट्स ओडिसियस की आर्मी को मार रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं तो बुक में इन्हें लेस्ट्रीजोनियंस टाइटन टाइप सोल्जर कहा जाता था। जब ओडिसियस इनके आइलैंड में पहुंचता है तब इनसे इनकाउंटर होता है और ये जायंट्स ह्यूमंस भी खाते हैं और इन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। बट आगे ट्रेलर में एक गुफा के अंदर क्लियर हिंट मिलता है साइक्लॉप्स का, एक आंख वाला बिगेस्ट जायंट जिसका नाम है पॉलीफेमस, जो कि माना जाता है पोसाइडन का बेटा। और ये सिर्फ एक मॉन्स्टर इनकाउंटर नहीं है, ये पूरा नैरेटिव का टर्निंग पॉइंट है। यस, रिटर्न जर्नी के दौरान ओडिसियस अपने सैनिकों के साथ एक आइलैंड की गुफा में फूड सप्लीमेंट्स लेने जाता है और यही साइक्लॉप्स से इसका सीधे पाला पड़ता है। ओरिजिनल स्टोरी में ओडिसियस ब्रूट फोर्स यूज नहीं करता है, वो इंटेलिजेंस यूज करता है, साइक्लॉप्स को ब्लाइंड करता है और एस्केप करता है। सो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असली प्रॉब्लम उसके बाद होती है जब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि मैं ओडिसियस हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ये वो फलाना ढिमाका। जब वो जा रहा था तो यही ईगो उस पर भारी पड़ जाता है एंड यही मोमेंट पर पोसाइडन के कर्स का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि साइक्लॉप्स शायद पोसाइडन से प्रे करता है कि फादर इस बंदे को घर नहीं जाने देना है, ये बहुत ही अकड़ और घमंड में है, इसकी तोड़ाई करनी है। तो अगर नोलन इस सीक्वेंस को प्रॉपर्ली बिल्ड करता है तो ये सिर्फ एक्शन नहीं होगा, ये वो मोमेंट होगा जहां एक हीरो अपनी ही मिस्टेक की वजह से डूम्ड हो जाता है। अब ट्रेलर सिर्फ फिजिकल थ्रेट्स नहीं, साइकोलॉजिकल थ्रेट भी बिल्ड कर रहा है। उन्हीं जर्नी में यानी इसी जर्नी में साइरेंस भी मिलते हैं इन्हें। इस पार्ट को ज्यादा वाइड स्केल पर नहीं दिखाया अभी ट्रेलर में, जो कि मूवी के लिए ही बचा के रख रहे होंगे और ये बहुत ही जबरदस्त पार्ट होगा, सीक्वेंस होगा। जो यहाँ ओडिसियस प्रताड़ित होते दिख रहा है हमें रोते हुए, ये साइरेंस के जादू की वजह से है। ये टिपिकल मॉन्स्टर नहीं होते हैं। द ओडिसी में इनका सबसे बड़ा वेपन उनकी आवाज है और अपनी आवाज के जादू की वजह से वो सोरो एंड हैप्पीनेस देती हैं। तो ओडिसियस का ये क्राइंग लुक ही इसी का आउटकम है, जहां वो खुद को शिप से बंधवा लेता है अपने ही सैनिकों के द्वारा और सभी सैनिकों की आंख में पट्टी और कान बंद करवा देता है उनके, और खुद रास्ता बताने के लिए आंख खुली रखता है और जैसे तैसे सर्वाइव करता है इस मोमेंट से, साइरेंस के मोमेंट से। सो इंटेलिजेंटली ओडिसियस काफी अच्छे डिसीजन लेता था, उसकी इंटेलिजेंस ही उसका हथियार थी और उसका कर्स भी बनी। देन आगे ट्रेलर में हमें कलिप्सो का रोल में चार्लिस थियोरिन दिखती है एंड यही सबसे डेंजरस ऑब्स्टेकल है कलिप्सो, क्योंकि वो ओडिसियस को फोर्स नहीं करती, वो उसे एक चॉइस देती है, एक ऐसी लाइफ जहां स्ट्रगल नहीं है, जहां पीस है। मतलब ओडिसियस कलिप्सो को पसंद आ गया था, लेकिन कंडीशन सिंपल है, तुम अपने घर नहीं जाओगे, मेरे साथ ही यहाँ रुकोगे। और नोलन क्लियरली इस इमोशनल डिलीमा को एक्सप्लोर करने वाला है, क्योंकि कलिप्सो स्टार्टिंग में ही बोल रही है कि इतनी लंबी जर्नी के बाद अब तुम्हें क्या क्या याद है, यानी पास्ट का, और तुम्हें क्या क्या याद है, वही पास्ट जो तुम्हें बार बार खींच रहा है अपनी पास्ट जिंदगी में जाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ पर रुके मेरे साथ। बट ट्रेलर में हमें सबसे हंटिंग पार्ट अंडरवर्ल्ड भी देखने को मिलता है, यानी ग्रीक का पाताल लोक, जहाँ डेड सर्वाइव करते हैं। जब ओडिसियस बहुत भटक जाता है तब उसे एक और आइलैंड पर सर्च मिलती हैं, जादुई विचेस, और वो आइडिया देती हैं अंडरवर्ल्ड के टायरेसियस को जगाओ और वो तुम्हें घर जाने का रास्ता बताएगा। एंड यहीं पर माना जाता है कि ओडिसियस को अकिलीस की सोल भी मिली थी। अकिलीस याद होगा आपको, क्योंकि अकिलीस ट्रोजन वॉर में मारा गया था, पेरिस ने उसकी हील पर तीर मारा था, तभी से कहावत जन्मी गई थी कि अकिलीस हील करके। अब आई डोंट नो ब्रैड पिट का यहाँ कैमियो होता है या नहीं होता है, वो देखेंगे। सो इस प्रोसेस के बाद यहाँ एक और लेयर है, ये सिर्फ आंसर्स नहीं देता, ये ओडिसियस को मेंटली और ब्रेक करता है। वो अपनी मदर से मिलता है, यहाँ पर ही फॉलन हीरोज से मिलता है, यानी जो भी मारे जा चुके हैं, जिन जिन के साथ वो लड़ चुका है। पिछले 10 साल से वो ट्रोजन वॉर लड़ रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो अपने पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस भी करता है। ये जर्नी का लोएस्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जहां एक वॉरियर फाइनली रियलाइज करता है कि वॉर कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शेप चेंज कर देती है, अलग अलग फॉर्म में वॉर मिलती रहती है। और यहाँ से जो ओडिसियस आगे बढ़ता है वो वही इंसान नहीं रहता जो पहले था, अब वो चेंज हो चुका है और ये उसकी जर्नी का एंड पार्ट था। और इसी के बाद ट्रेलर में हम बहुत जगह स्टॉर्म्स डोमिनेट करते देखते हैं अपने ओडिसियस की आर्मी के ऊपर, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पोसाइडन का रैथ है जो साइक्लॉप्स ने उससे
प्रे किया था कि डैडी इसे नहीं जाने देता है। ओडिसियस खुद एक नाव में बैठ के चप्पू चला रहा है, हम देख रहे हैं। उसका पूरा फ्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस हद तक पोसाइडन ने उसे तोड़ने की कोशिश करी है। सिर्फ एक ब्रोकन शिप बची है जो हम ट्रेलर के स्टार्टिंग में भी देख रहे हैं। मतलब एक किंग जो आर्मी लीड करता था अब एक अकेला सर्वाइवर बन चुका है एट द एंड। इस हद तक ये जर्नी अपने ओडिसियस भाई को तोड़ने वाली है। बाकी ट्रेलर में ये जो लंबा चौड़ा बंदा इंट्रोड्यूस हुआ है ये है एगमेम्नन। ये कमांडर है पूरी ग्रीक आर्मी का और सगा भाई है मेलेनस का, जिसकी बीवी पेरिस उठा ले आया था। एंड ये दोनों मिलकर फिर पूरी ग्रीक आर्मी को इकट्ठा करके ट्रॉय से लड़ते हैं, उसे हराते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। और ट्रॉय आर्मी पूरे 10 साल तक इन्हें घुसने नहीं देती है अंदर। तब हमें ट्रोजन हॉर्स का ये ग्लिम्स मिलता है और इसी का आइडिया ओडिसियस ने दिया था कि बड़े से लकड़ी के घोड़े में घुस के कुछ फाइन सोल्जर्स अंदर जाते हैं और ट्रॉय के अंदर से तबाह करेंगे, जो कि आप यहाँ हॉर्स से कुछ बंदों को उतरते भी देख रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अफवाह ये फैला दी थी कि ग्रीक आर्मी हार थक कर वापस लौट चुकी है और तुम्हारी ब्रेवरी के लिए ये बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ गई है। मतलब बहुत सी और झूठी तारीफें कि ट्रॉय के सोल्जर झुकते नहीं हैं, ये वो, और ये बहुत खुश हुए। खुशी खुशी ये लोग घोड़ा उठा के अंदर ले आते हैं अपनी सिटी के अंदर और फिर अगले ही पल तुम ट्रॉय अंदर से डिस्ट्रॉय होते देख रहे होगे ट्रेलर में। सो ओडिसियस की वजह से विक्ट्री मिली अंत में पूरे 10 साल बाद इस मास्टर मूव के बाद। तो ये था फुल ट्रेलर ब्रेकडाउन। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ओडिसी मूवी, इसके पीछे जो क्रिस्टोफर नोलान का नाम चिपक रहा है, नाम ही काफी है कि ये मूवी किस हद तक दमदार एंड फाइन होने वाली है। यस, मैं वेट कर रहा हूँ इसके लिए एंड जबरदस्त वेट कर रहा हूँ। जुलाई काफी बिजी होने वाला है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अलग चलेगी, जुलाई में और भी कंटेंट आ रहे हैं। अपना हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 भी उस समय चल ही रहा होगा। बिजी होने वाले हैं भाई, बहुत बिजी होने वाले हैं।